और बुलेटिन की शुरुआत कश्मीर में आतंक पर सबसे बड़ी चोट के साथ करेंगे, क्योंकि सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को ढेर किया। यह इनकाउंटर जम्मू के नागरोटा के सिद्रा इलाके में हुआ। अभी इलाके की कोम्बिंग की जा रही है और माना जा रहा है कि कुछ और आतंकी यहां छिपे हो सकते हैं। इनकाउंटर आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब ट्रक से जा रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। घिरते ही आतंकी फायरिंग करने लगे। सुरक्षा बलों के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है। और इस बीच जो ताजा अपडेट ये है कि कोम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की यहां आशंका है। ट्रक से 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर के एक हाईवे पर यह पूरा एनकाउंटर हुआ है। अब स्केच के जरिए आप समझिए कि दरअसल जब ट्रक को रोका गया तब अचानक आतंकियों ने फायरिंग शुरू की गई। जवाबी फायरिंग में 3 आतंकी ढेर हो गए। तो नए साल से पहले एक बड़ी आतंकी साजिश को यहां सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है और साथ ही जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे उसके आधार पर भी अब कोम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आसपास भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। सुबह की यह घटना है। 3 आतंकी एक घर में छुपे हुए थे। आतंकवाद पर यह करारा प्रहार। सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ मुठभेड़। माना जा रहा है कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं। जाहिर तौर पर अब कोम्बिंग ऑपरेशन और सघन कर दिया गया है। जो वहां गुजरने वाले वाहन हैं उन्हें भी एक एक करके चेक किया जा रहा है। तो ये बड़ी जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जो ये एनकाउंटर हुआ इसमें आतंकी ट्रक में छुपकर आए थे, ये घर में छुपे हुए थे, इस बात को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझाइए। जी नेहा, मैं आपको बता दूं इस समय मैं बिल्कुल सिदरा इलाके पर हूं और यहां पर आप देख सकते हैं इस पूरे क्षेत्र को जो है सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। और जहां तक आतंकवादियों की बात है, 3 आतंकवादी थे, तीनों को ढेर कर दिया गया है। और जो अभी हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि आज तड़के एक सिदरा इलाके के पास एक धमाका सा होता है और उसके बाद वहां पर सुरक्षा बल जो है काफी संख्या में आते हैं, उस पूरे क्षेत्र को घेर लेते हैं। और बाद में ये पता चलता है कि वहां एक घर के पास 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। उनके साथ जो है संपर्क स्थापित होता है और वहां पर एक मुठभेड़ चलती है। जो जानकारी आ रही है कि हो सकता है ये ट्रक में छिपकर जो है आए हुए हो ये आतंकवादी। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये जो तीनों आतंकवादी हैं ये जैश के हो सकते हैं और कोई बहुत बड़ी यहाँ पर आतंकी वारदात करने की फिराक में थे। अभी ये भी पूरी तरह से बात सामने नहीं आई है कि क्या ये आतंकवादी विदेशी थे या यहाँ स्थानीय आतंकवादी थे, लेकिन जो शक जताया जा रहा है कि ये तीनों जो हैं विदेशी आतंकवादी थे और मकसद था कोई बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने में। और ये माना जा रहा है कि अगर ये सीमा से घुसपैठ करके आए थे और वहां से फिर ये ट्रक में छिपकर ये कहीं जा रहे थे, तो कहीं रास्ते में रुके हैं, एक धमाका हुआ है और उस धमाके के बाद सुरक्षा बल वहां काफी संख्या में आते हैं और उस पूरे क्षेत्र को घेर लिया जाता है। और वहां पर उस क्षेत्र में देखा जाता है कि ये तीनों आतंकवादी वहां छिपे हुए थे। उसके बाद वहां पर मुठभेड़ होती है और कुछ समय तक जब ये मुठभेड़ चलती है, बात अब सामने आ रही है कि तीनों आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। दरअसल ये जो है अभी आधिकारिक इस पर जो है
पूरा बयान आना बाकी है, लेकिन जो जानकारी हमें आला अधिकारियों से मिली है कि वो यही है कि ये घुसपैठिए थे, घुसपैठ किए हुए आतंकवादी थे और कहीं ना कहीं मंशा थी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की मंशा थी। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो जम्मू संभाग है, यहाँ पर पाकिस्तान और आतंकवादियों का यही प्रयास है कि एक बार फिर यहाँ आतंकवाद को पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि जम्मू संभाग के ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई जिले हैं जो कि एक समय पर आतंकवाद से काफी ज्यादा ग्रस्त थे, आतंकवाद से काफी ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के कारण जम्मू के जो पहाड़ी जिले हैं वो अब आतंकवाद मुक्त हो चुके हैं और यही चीज पाकिस्तान को खटक रही है, यही चीज आतंकवादियों को खटक रही है। इसीलिए बार बार प्रयास हो रहे हैं कि जम्मू में एक बार फिर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी जिले हैं, वहां पर आतंकवाद को दोबारा शुरू किया जाए। और जम्मू शहर में भी हमने हाल फिलहाल में देखा है कि कई बार जो है आतंकवादियों का प्रयास रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो चौकस सुरक्षा बल है, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसने कई जो यहाँ पर आतंकी मॉड्यूल को जो है उनका पर्दाफाश किया है, कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, हथियारों की बरामदगी हुई है। तो जितनी बार भी यहाँ पर कोई दुस्साहस हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों ने दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर क्या इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? के बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ सर? ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सीधरा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मजीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो ट्रक की, उसके बाद तंजीम के बारे में कुछ पता चल पाया है? नया ग्रुप था सर? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जा सकता है। सर किस तरह का एम्युनिशन इनके पास था, क्योंकि काफी आवाजें, धमाके काफी हुए थे? काफी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी और जिससे लगता है कि काफी बड़ा ग्रुप था और काफी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। शुक्रिया। आप तो लगातार ये गाड़ी तो what has happened today, sir? We were generally on a high alert in view of the 26th January coming up. The border grid was strengthened. We were all on alert. All the nakas, all the highway patrols were on alert. Today morning. सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुनील देखिए, यहाँ पर पुलिस और सेना की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये संदिग्ध आतंकी गतिविधि दरअसल ट्रक में देखी गई, उसके बाद ट्रक को रोका गया। जवाबी फायरिंग में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। हालांकि यहां पर सेना की ओर से यह भी कहा गया कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है और यही वजह है कि वहां पर कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। 3 या फिर उससे ज्यादा आतंकी, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल नेहा, जो जम्मू संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं मुकेश सिंह, उन्होंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी है कि दरअसल ट्रक में जो है ये आतंकी छिपे हुए थे और इनकी संदिग्ध यहाँ पर मूवमेंट चल रही थी ट्रक की। और जब पुलिस ने उसको नोटिस किया, पुलिस के संज्ञान में आया तो ट्रक को रोका गया और जैसे ही ड्राइवर से बातचीत हुई, ड्राइवर ट्रक का भाग निकला
और बाद में ट्रक की जब तलाशी शुरू होने लग गई तो वहां से फायरिंग आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर कर दी और वहां पर कुछ धमाके भी होते हैं और माना जा रहा है कि आतंकवादी फिर आसपास के इलाकों में भागने का प्रयास करने लग गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने तुरंत ही इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया और जितने भी ये 3 आतंकी थे, जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि 3 आतंकवादी थे, उनको ढेर कर दिया गया। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कोई बड़ा समूह हो आतंकवादियों का, कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में हो, तो इसीलिए सुरक्षा बल जो है किसी भी प्रकार का चांस नहीं ले रहे हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र को जो है इसका तलाशी की जाए और ये देखा जाए कि कहीं कोई और आतंकवादी तो नहीं है जो इस क्षेत्र में छिपा हुआ है। फिलहाल ये जो समूचा क्षेत्र है, मैं आपको रोकूंगी। डीजीपी दिलबाग सिंह से हमने खास बातचीत की है, पहले वो सुना देते हैं। किया था जिसको रोकने पर ड्राइवर गाड़ी। दिलबाग सिंह जी, ये जो अभी टेरर स्ट्राइक हुआ है, इनकाउंटर, उसमें कितने टेररिस्ट मारे गए, क्या फिगर है सर? रात का हमारा जो नाका और चेकिंग पार्टीज ने ट्रक को इंटरसेप्ट किया था, जिसको रोकने पर ड्राइवर गाड़ी से निकला और उसने थोड़ा सा कॉल ऑफ नेचर के बहाने आगे चल के फिर अंधेरे में आगे पीछे हो गया। उसके बाद जब गाड़ी की तलाशी करने लगे तो उसमें से फायरिंग होना शुरू हो गया। ये कार्रवाई कुछ अरसा चलती रही और उसके दौरान गाड़ी में कुछ जो लोड था मटेरियल, वो शायद घास था या क्या था, उसमें आग लग गई। अभी इस वक्त तलाशी बाकी है, मगर हमारा अंदाजा है कि 2 से 4 दहशतगर्दों का ग्रुप कश्मीर की तरफ इस ट्रक के अंदर से जा रहा था। जी, अब ये जो टेररिस्ट है ये किस तंजीम से जुड़े हुए थे, अभी इसके बारे में कोई जानकारी है सर? इसके बारे में कोई अभी क्लू नहीं है कि किस तंजीम के थे और ये लोग कश्मीर की तरफ जा रहे थे। कश्मीर में गिरते हुए दहशतगर्दी के जो नंबर है उनको और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी कर सके, उस मिशन से होंगे और दहशतगर्द की कार्रवाइयां कश्मीर की तरफ और बढ़े, उस मिशन से जा रहे होंगे। और इसका अभी जो है एग्जैक्ट तलाशी होने के बाद पता चलेगा कि नंबर क्या था और कोई अगर इनके साथ कोई और एविडेंस मिला तो कौन सा तंजीम के थे, वो जब बाद में पता चल पाएगा। सर, ये ट्रक में क्या बारूद या एक्सप्लोसिव कुछ लोडेड था सर? इनमें हो सकता है ये जो दहशतगर्द है इन्हीं के पास कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल भी ये अक्सर कैरी करते हैं, ग्रेनेड भी होते हैं और एक्सप्लोजिव भी होता है। आईडी फाईडी साथ में कैरी करते हैं वेपन्स के अलावा, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर था। मगर गाड़ी में क्योंकि घास का लोडिंग थी जिसके अंदर इन्होंने कवर ले रखा था, तो वो तो जाहिर है कि उसको गोली से भी और बाकी जो बारूद है उससे भी जो आग लग सकती है। और अभी आग पे काबू पाया गया है, अभी तलाशी करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें कितने दहशतगर्द एक्चुअली मौजूद है। ठीक है, शुक्रिया सर बात करने के लिए, थैंक यू। दिलबाग सिंह, जम्मू कश्मीर के डीजीपी को सुन रहे थे आप। उनका कहना था कि साफ तौर पर संदिग्ध गतिविधि ट्रक की देखी गई, उसके बाद इस ट्रक को रोका गया। ड्राइवर जो है वो कॉल ऑफ नेचर के बहाने नीचे उतरा और इधर उधर होने की कोशिश करने लगा। इस बीच सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकियों को ढेर कर लिया गया है। लेकिन ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, हालांकि इस पर अभी कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं जारी की गई है। ये संभावना जरूर जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में 26 जनवरी और नए साल के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गतिविधि बढ़ गई है, जिसके चलते आज ऐसी ही एक घटना सिंधरा में देखने को मिली है। तलाशी के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ट्रक ड्राइवर फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। यही वजह है कि ये सघन कोम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त सिंधरा में चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े। सुनील, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, जाहिर तौर पर इस बात की आशंका है और जताई भी जा रही है कि वहां और आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसी घटना से नहीं जुड़े हुए, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त ये तार फैला हुआ है ताकि 26 जनवरी के दिन कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके।
जी बिल्कुल नेहा, गणतंत्र दिवस को लेकर और नववर्ष को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में पहले से ही हाई अलर्ट है, क्योंकि आतंकवादी हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होता है उसके आसपास वो कोई बहुत बड़ी वारदात करें, उसकी हमेशा वो फिराक में होते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर में इस समय अलर्ट है और इसीलिए जगह जगह नाके लगाए गए हैं। और जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है ये काफी संवेदनशील इलाका है। प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है वाहनों की आवाजाही होती है और ट्रक के जरिए सामान कश्मीर घाटी जाता है और इन्हीं ट्रक्स में जो है कई बार आतंकवादी भी छिपकर चले जाते हैं, हथियार भी तस्करी भी उनके जरिए हो जाती है। हमने पिछली आतंकी घटनाओं की तरफ भी अगर हम नजर डालें, जो यहाँ जम्मू में एनकाउंटर हुए बन टोल प्लाजा के पास, उसमें भी यही बात सामने आई कि ट्रक में छिपकर आतंकवादी कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। ये जो है ये बाईपास रोड है सिद्रा का, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का है, काफी ये संवेदनशील इलाका है। फिलहाल इस बाईपास रोड को बंद कर दिया गया है और इस पूरे क्षेत्र में जो है सुरक्षा बल इस समय गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, इस पूरे इलाके को उन्होंने घेरा हुआ है। भारतीय सेना की भी टीम्स यहाँ पर आई हुई हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस समय कहीं आसपास के जंगलों में कहीं आतंकवादी तो छिपकर तो नहीं चले गए, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि आसपास ये जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का क्षेत्र है जो है जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस समय मौसम भी काफी ज्यादा खराब है, घना कोहरा है। तो कहीं इस खराब मौसम का फायदा ना आतंकवादी उठा लें और कहीं छिप जाएं, तो इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है और सुरक्षा बल बड़ी ही तत्परता के साथ यहां पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो अब आधिकारिक तौर पर जो बयान आ चुके हैं कि ये ट्रक के जरिए इसमें एक आतंकवादियों का दस्ता था जो कि कश्मीर घाटी की तरफ जा रहा था और इसी फिराक में था कि नववर्ष या 26 जनवरी के आसपास वो एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को लौटूंगी मैं आपके पास सुनील, क्योंकि एक बड़ी आतंकी कार्रवाई को यहाँ नाकाम किया है पुलिस द्वारा। पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुनिए। सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सिद्रा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मजीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो ट्रक की, उसके बाद तंजीम के बारे में कुछ पता चल पाया है? नया ग्रुप था सर? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जा सकता है। सर किस तरह का एम्युनिशन इनके पास था, क्योंकि काफी आवाजें, धमाके काफी हुए थे? काफी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी और जिससे लगता है कि काफी बड़ा ग्रुप था और काफी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। शुक्रिया। आप तो लगातार ये गाड़ी तो सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं सिद्रा से ही। सुनील, जिस तरह से जानकारी सेना की ओर से दी जा रही है, जाहिर तौर पर वहां पर पैनिक ना हो इस वजह से थोड़ी बहुत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। यही वजह है कि बार बार जब हम कोई भी साउंड बाइट सुन रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि आतंकियों की संख्या 3 थी, जिसमें एक ड्राइवर इस वक्त फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। आतंकी संगठन कौन सा था इस पर जानकारी नहीं दी जा रही है और साथ ही ये भी नहीं बताया जा रहा है कि कितना हथियार और असलहा इनके पास था।
बात अब सर्दी, कोहरे और बर्फबारी की करेंगे, क्योंकि भारत से लेकर अमेरिका तक सर्दी की गिरफ्त में है। लेकिन बर्फबारी सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि कनाडा और जापान में भी हो रही है। उधर जॉर्डन के पेट्रा में भारी बारिश हुई है, तो काफी ज्यादा मौसम की मार देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों पर। न्यूयॉर्क हो, बफेलो हो, टेनेसी, हैम्बर्ग, बर्फ से ढके शहर और बारिश से बदहाल होती कई जगहों की तस्वीरें। जॉर्डन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ये तमाम वो देश जहां पर इस वक्त बर्फबारी से लोगों का हाल बेहाल है। बर्फीले बवंडर के सामने अमेरिका का सरेंडर। सड़कों पर हर तरफ बर्फ का अंबार। बर्फीले टापू में तब्दील हो गए घर। कार से लेकर ट्रक तक सब कुछ फ्रीज। जम गए झरने, रनवे पर बिछी सफेद चादर। बर्फ बन गया बहते झरने का पानी। आर्कटिक महासागर से उठी हवाओं के कारण जो साइक्लोन ब्लास्ट हुआ, उसने पूरे अमेरिका को दहला कर रख दिया है। अमेरिका की 60% आबादी बर्फीले बवंडर की चपेट में है। कई शहरों में अब भी बर्फबारी हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। अकेले न्यूयॉर्क में मरने वालों का आंकड़ा 28 तक पहुंच गया है। शहर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी जारी है और 9 इंच तक बर्फ गिरने की आशंका जताई गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क और बफेलो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर चारों तरफ बर्फ उड़ रही है। बर्फीली हवा से माहौल खतरनाक है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को बनाने वाले अमेरिकी पत्रकार ने कहा कि ये बर्फीला तूफान बेहद खतरनाक और जानलेवा है। This is extreme meteorologist Reed Zimmer covering the dangerous Buffalo blizzard. This is from ground zero right now in downtown. बफेलो की तरह न्यूयॉर्क भी सदी के सबसे खतरनाक बर्फीले तूफान की चपेट में है, जहां पर बर्फीले तूफान की आवाज किसी के दिल में खौफ भर सकती है। न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में मौसम अक्सर खराब रहता है, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। इस शहर में जो हो रहा है वो इतिहास में दर्ज हो रहा है, क्योंकि बफेलो शहर में लोग अपनी गाड़ी, घर और बर्फ के ढेर में मरे हुए पाए जा रहे हैं। अमेरिका में बर्फीला तूफान दुश्मन की तरह घात लगाकर हमला करता है, जिससे बचने का किसी को वक्त ही नहीं मिल पाता। इसलिए कई गाड़ियां बर्फीले तूफान में फंस गईं और उसके अंदर लोग घंटों फंसे रहे और कई लोग मारे भी गए। ये देखिए, बफेलो शहर की सड़कों पर एसयूवी के टायर बर्फ में दब गए। आम लोगों की छोड़िए, बचाव और राहत दल की इमरजेंसी गाड़ियां तक बर्फीले तूफान में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही। अमेरिका में इस बर्फीली तबाही की शुरुआत 23 दिसंबर शाम से हुई। पिछले शुक्रवार की शाम से बर्फबारी शुरू हुई और देखते ही देखते बफेलो एयरपोर्ट के पास 50 इंच मोटी बर्फ जमा हो गई। बफेलो में एसयूवी की लंबाई तक बर्फ पड़ रही है। इस बर्फीले तूफान में न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बिगड़ते देख अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बर्फ में दबी गाड़ियों में से शव निकालने की है। बर्फीले तूफान की चपेट में आने वाली इन गाड़ियों में से अब भी शव निकाले जा रहे हैं। कई लोग लापता हैं। शहर की सड़कों पर 40 इंच से ज्यादा की बर्फ अब भी जमा है। इसे हटाने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा प्रशासन भी जुटा है, लेकिन देखिए किस तरह से घर के बाहर बर्फ की मोटी परत जमा है। पूरा घर इससे कवर है। इस तरह की तस्वीर आपको पूरे शहर में देखने को मिल जाएगी। अब बफेलो शहर की ये ड्रोन से ली गई तस्वीर देखिए। इसमें भी आपको सड़क पर बर्फ में दबी गाड़ियां ही देखने को मिलेंगी। बर्फीले तूफान आने के 4 दिन बाद भी लोग सामान्य सफर करने की स्थिति में नहीं हैं। गाड़ियों को लोग धक्का लगाकर आगे बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, क्या कोई कह सकता है कि एक मशहूर रेस्टोरेंट है?
हिम्बर्ग के इस रेस्टोरेंट का नाम है होक्स, जो बर्फ के महल में तब्दील हो गया है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान की ये सबसे मशहूर तस्वीर है जो वहां के हालात बयां कर रही है। ये टेनेसी शहर के एक झरने की तस्वीर है जिसमें पानी जहां गिर रहा था वहीं जमा रह गया। जिन इलाकों में घरों की बिजली ठप है वहां लोग अपने जनरेटर सेट से बिजली का इंतजाम कर रहे हैं। गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर न्यूयॉर्क शहर कुदरत के आगे बेबस और लाचार नजर आ रहा है। बर्फीले तूफान ने अमेरिका में 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत तूफान के बीच गाड़ियों में फंसने के दौरान हुई है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क स्टेट में हादसों से बचने के लिए अब भी ड्राइविंग पर बैन है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो बाहर ना निकलें। आज तक ब्यूरो।